आइए जानते हैं माघ महीने की पूर्णिमा के बारे में, जिसे माघी पूर्णिमा या माघ पुन्य के रूप में जाना जाता है। यह पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी और विशेष पूर्णिमा होती है। जो भी प्रयागराज की पावन धरा पर या वहां पर रहकर जो कल्पवास 1 महीने के नियम व्रत उपवास या घर पर भी कोई माघ महीने के निमित्त कोई व्रत उपवास या कोई नियम इत्यादि लिए हुए होते हैं, तो उसका उद्यापन अर्थात उसे परिपूर्ण करने का यह दिन होता है। आप जानते होंगे वेद शास्त्रों में पूर्णमासी व्रत को सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। अगर आप सभी पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा से बहुत प्रेम पूर्वक खुले मन से शुरू करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा का वास होता है। क्योंकि किसी अच्छे दिन किसी श्रेष्ठ तिथि से अगर कोई व्रत शुरू किया जाए तो उसे परिपूर्ण होते होते सब मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। यह दिन दान पुण्य धर्म और हर स्वरूप में प्रयागराज में तो है ही, साथ के साथ घर पर भी इस दिन आप गोदान करते हैं या कोई भी यज्ञ हवन सत्यनारायण भगवान की व्रत उपवास या कोई भी दीपदान इत्यादि के कार्य करते हैं तो बहुत सफल फलों की प्राप्ति होती है। व्रतों में पूर्णमासी का व्रत सबसे सुंदर व्रत माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यशाली महिला पुरुष को यह व्रत करना चाहिए उत्तम संतान प्राप्ति रोग कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए। यह दिन माता लक्ष्मी श्री सत्यनारायण भगवान और साथ ही महादेव और चंद्र देवता के पूजन के दिन के रूप में जाना जाता है। अब यह दिन कब पड़ने जा रहा है आइए जान लेते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 11 फरवरी मंगलवार शाम 6:56 के आसपास। पूर्णिमा तिथि समापन की ओर होगी 12 फरवरी बुधवार शाम 7:22 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि अनुसार जो पूर्णमासी व्रत करने के नियम कहे गए हैं, जैसे पूर्णमासी व्रत करने का एक नियम होता है कि हमेशा पूर्णिमा तिथि रात्रि को व्याप्त होनी चाहिए, तभी वह व्रत उपवास सफल माना जाता है। तो ऐसे में उदया तिथि अनुसार यह व्रत जो है 12 तारीख को करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। जहाँ तक पंचांगकर्ताओं ने पंचांग में यह चीज़ें लिखित रूप से वर्णित है उसके अनुसार बुधवार के दिन पूर्णिमा का व्रत स्नान ध्यान और सभी कार्यों के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। तो बुधवार श्री गणेश जी का दिन होने के कारण 12 फरवरी और अधिक श्रेष्ठ और शुभ हो गया है। तो आप सभी को 12 तारीख को ही यह व्रत कर लेना चाहिए। अब आप सभी को इस दिन होने वाले शुभ मुहूर्तों को भी जान लेना चाहिए। जैसे कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह प्रातःकाल जो है वह सुबह के समय 5:45 से 7:02 के आसपास और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:09 से 7:26 के आसपास हो रहा है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:07 से 6:32 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है और चंद्रमा उदित होने का समय पूर्णिमा तिथि के दिन 6:14 के आसपास हो जाएगा। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अर्थात उनका पूजन कर कर आप अपने व्रत को खोल सकती हैं, कभी भी कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब 12 फरवरी के दिन बुधवार को सूर्य उदय का जो समय है रहेगा वह सुबह 7:05, सूर्यास्त का समय 6:17, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 के आसपास रहेगा। इस दिन सौभाग्य योग और शोभन योग जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है पूरे दिन भर में व्याप्त है। यह सुबह सौभाग्य योग और शोभन योग सुबह 8:07 से शुरू होता हुआ आपको प्राप्त होगा और अपने आप में यह श्रेष्ठ स्वरूप में हो रहा है। इस दिन अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा इसे माना जाता है। राहु काल का अशुभ समय जो कि पूजा पाठ के लिए शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता है, तो राहु काल का समय दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। तो राहु काल के अशुभ समय को आप छोड़कर पूरे दिन भर में कभी भी कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ या सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा इत्यादि के लिए कोई भी कार्य इस शुभ तिथि में आप कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। अब इस दिन आप सभी को अपने घर पर प्रसाद एक जरूर बनाना चाहिए, वह है खीर का प्रसाद। चावल और दूध की खीर आपको गौ माता को भी खिलानी है, घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाना है। घर के मंदिर में आपको माँ लक्ष्मी श्री सत्यनारायण भगवान का और महादेव का विधि विधान से पूजन कर कर आपको इसे भोग लगाकर विशेष रूप से इसमें तुलसी का पत्ता रखना है और बाद में किसी कन्या को इसे वितरित कर देने से मनोकामना पूर्ण होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी कोशिश करें, जैसा कि प्रयागराज में इस दिन अमृत स्नान होगा जो कि बहुत शुभ और श्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। अगर आप प्रयागराज की धरती पर विराजमान हैं तो यह तो बहुत अधिक शुभ है, नहीं तो आसपास ही पवित्र कुंड में स्नान करें। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर कर पितरों के निमित्त आप तर्पण इत्यादि कर सकते हैं।
सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पितरों के निमित्त जल समर्पित कर कर पीपल वृक्ष की पूजा और जो तुलसी माँ की पूजा है उसे जरूर से करें। कच्चा दूध तुलसी माँ में समर्पित करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। शाम को सूर्य देवता जब उदित हो उनके निमित्त अर्घ्य देकर आप व्रत खोलिएगा। इस दिन आप संपूर्ण माघ महीने का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान कर खूब दीप दान करें। पंडित ब्राह्मण जी को एक समय का भोजन आप सीधे के रूप में निकाल कर दान दे सकते हैं या उन्हें घर पर आमंत्रित कर कर सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, जैसे कि इस दिन रुई दान करना, चावल दान करना, दूध दही घी शक्कर इन चीज़ों का दान करें। सफ़ेद कपड़ों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत बनती है। आशा है उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा, तो कमेंट्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।